हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है। तो बताना है यहाँ पर कौन जो है लौह खनिज नहीं है। तो 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। सीसा एक लौह खनिज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं खनन। खनन वो विधि है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर दबी सेलों और खनिजों को बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन विधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जो विधि अपनाई जाती है ना, उस विधि को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं कूपकी खनन, जो बहुत अंदर होता है और उसे अंदर से निकाला जाता है गहन विधि के प्रक्रिया के द्वारा। तो उसे कहते हैं कूपकी खनन। ठीक है। 4 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने प्रकार के अयस्कों को एक ही केवल खनिज समझा जाता है। तो कितने प्रकार के अयस्क हैं जिनको केवल खनिज समझा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 100 प्रकार के। कितने प्रकार के। तो 100 प्रकार के खनिजों को केवल अयस्क ही समझा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में अलौह धातु है। अलौह धातु मतलब जिसमें लोहा नहीं होता है। तो यहाँ पर अलौह हो जाएगा आपका सोना। ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है एक अलौह धातु है। ठीक है। 6 नंबर क्लियर है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, झरिया किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो झरिया है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है। और झरिया कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। झरिया जो है हमारा झरिया वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है अपने यूरेनियम के लिए। किस चीज के लिए। तो यूरेनियम के लिए। 8 नंबर भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। तो झारखंड में कहाँ पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। तो 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात घाटशिला और कोडरमा में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। 9 नंबर भी समझ में आ गया है। साथ ही जो है सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। तो झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ पर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला। झारखंड का जो गुमला जिला है वहां पर अभ्रक का उत्पादक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मूसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे जगह किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। ये तीनों जगह जो है तांबा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। 11 नंबर भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। तो जो झारखंड है उसमें सोने का निक्षेप पाया जाता है आपका कहाँ पर। तो ये पाया जाता है आपका कर्नाटक में। सॉरी, भारत में सोने का निक्षेप मुख्यतः कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं पर एक फिल्म भी बनाया गया है जिसका नाम है रॉकी भाई का KGF 2, कोलार गोल्ड फाइल्स। वहीं पर जो है आपका सोने की खानें पाई जाती है। 12 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड में राज्य कौन सा स्थान है। जो बॉक्साइट का उत्पादन है उसमें झारखंड का स्थान कौन सा है। तो उसका स्थान है पहला। सबसे ज्यादा बॉक्साइट भारत में झारखंड से उत्पादन होता है। ठीक है।
13 नंबर क्लियर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। जो ज्वारीय ऊर्जा है वो आपका गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करके ऊर्जा नहीं निकालते थे, ठीक है, उनको गैर परंपरागत कहा जाता है, और जिनको निकाला जाता था उनको परंपरागत कहते हैं। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो हमारे साइंटिस्ट ने अभी के टाइम में बनाया है, इसलिए ये गैर परंपरागत है। तो 14 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है। मणिकरण को किस प्रकार की ऊर्जा के लिए जाना जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, किस ताप के लिए, तो भूतापीय ऊर्जा। 15 नंबर भी समझ में आ गया है। चलिए तब क्वेश्चन नंबर आपका 16 आने वाला है, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका ब्राजील। सबसे ज्यादा लौह अयस्क जो है वो ब्राजील देश में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। जो बायोगैस हम लोग धरती के नीचे से निकालते हैं वो किसके विघटन से हमें प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है जैविक सामग्री, फिर दूसरा ऑप्शन है गोबर, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका रसोई अपशिष्ट। तो इन तीनों से जो है बायोगैस प्राप्त होता है, ठीक है। तो 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है। तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन है भाई, तो 18 नंबर का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। 19 नंबर क्लियर है। अभ्रक पूछेगा तो भारत बोलिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, नुआ, नोवा मुंडी, किरुबुरी आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। तो कौन से खनिज की ये सारे जगहें खनन केंद्र हैं। तो 20 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 का ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अभी के टाइम में जितना महत्वपूर्ण सोना है उसी तरह पेट्रोलियम भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है, वो पीढ़ियां दर पीढ़ी चलते आ रहा है, ठीक है। तो कोयला कैसा हो जाएगा, तो परंपरागत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो झारखंड में जो है अभ्रक का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कोडरमा में। कहाँ पर, कोडरमा में। 23 नंबर भी समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा विश्व का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है पूरे विश्व का। 24 नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, धातुओं के मिश्रण या शुद्ध रूप को क्या कहते हैं। जो धातुओं का मिश्रण या जो अशुद्ध रूप होता है उसको क्या कहा जाता है। तो 25 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे खनिज कहा जाता है, ठीक है। तो 25 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन कौन से हैं। तो झारखंड के जो 2 लौह इस्पात केंद्र हैं उनका नाम है आपका जमशेदपुर और बोकारो। जमशेदपुर और बोकारो ये 2 प्रमुख लौह इस्पात केंद्र हैं। 26 नंबर में समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं भाई। तो 27 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं,
अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अधात्विक खनिज होता है वो पाया जाता है आपका कहाँ पर? अवसादी चट्टानों में। अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में और धात्विक खनिज आग्नेय और कार्यांतरित चट्टानों में। तो 28 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ हमने जो है इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।